Good evening, students. Welcome back to Anmol's Biology. In today's lecture, we will be learning about cell wall. So, here we go. जैसे कि आप सबको बताया था कि सेल वॉल है, इट इज रिजिड और एक प्रोटेक्टिव लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। पर जो सेल वॉल है, इस सब ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं रहती, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल, ये रहती है प्लांट सेल में, फंगाई में, बैक्टीरिया में, और हाँ, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। यही बेसिक डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। और जो आपकी सेल वॉल है, ये वैसे तो पूरे प्रोकैरियोट्स में रहती है, पर माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है। जो सेल वॉल है, ये सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। सेल वॉल नॉन लिविंग रहती है, और जो आपका सेल है, अगर उसमें सेल वॉल को हटा दे तो जितना भी चीज बचा उसको बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट रिफर टू द एंटायर सेल एक्सक्लूडिंग द सेल वॉल। सेल वॉल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जो आपका सेल है उसके शेप को डिटरमाइन करती है। सेल वॉल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट कॉम्पोजिशन से बनती है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट में बनी होती है सेल्यूलोज से, हेमीसेल्यूलोज से, पैक्टिन और प्रोटीन से। फंगाई में बनी होती है काइटिन से, और बैक्टीरिया में बनी होती है प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसैकेराइड कॉम्प्लेक्सेस से। अब हम देखेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन इन डिटेल। सेल्यूलोज, जो अभी आपको स्क्रीन में 3 दिख रहे हैं, ये सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिनेस और साथ में प्रोटीन, ये चारों होते हैं प्लांट सेल के। सेल्यूलोज आपका लीनियर और अनब्रांच्ड रहता है। सेल्यूलोज होमोपॉलीसैकेराइड है, जो कि बना होता है ग्लूकोज यूनिट से। अब वो बोलेंगे होमोपॉलीसैकेराइड क्या है? जब कोई शुगर मॉलिक्यूल बहुत सारे यूनिट मिलके एक लॉन्ग चेन बनाता है, उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड 2 टाइप की होती है, होमो और हेटेरो। होमो मीन्स जब सेम टाइप की शुगर यूनिट चेन में बाइंड होती है, उसको बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। और जब डिफरेंट मोनोमर्स कंबाइन होके एक पॉलीमर बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हेटेरोपॉलीमर। अब जो सेल्यूलोज है, वो बनी होती है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बिटवीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल्यूलोज बनाते हैं, बहुत सारे सेल्यूलोज मिलके माइसेल बनाते हैं, बहुत सारे माइसेल्स मिलके माइक्रोफाइब्रिल्स बनाते हैं, और बहुत सारे माइक्रोफाइब्रिल्स मिलके मैक्रोफाइब्रिल्स बनाते हैं। वैसे तो आप बोलोगे सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है, पर जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको पता चलेगा सेल्यूलोज के अंदर भी माइसेल्स है, माइसेल्स के अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स, माइक्रोफाइब्रिल्स के अंदर मैक्रोफाइब्रिल्स। ये सब आपको स्ट्रक्चर जो है, ये आपको मिलेंगे जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। सेकंड, हेमीसेल्यूलोज। जो हेमीसेल्यूलोज है, वो शॉर्ट रहता है पर ब्रांच रहता है। ये बना होता है हेटेरोपॉलीमर से, मतलब डिफरेंट मोनोमर्स मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बना होता है अरेबिनोज, जाइलोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकुरोनिक एसिड से। अब पैक्टिन, जो आपका पैक्टिन है, वो भी हेटेरोपॉलीमर है ऑफ गैलेक्टुरोनिक एसिड एंड ग्लूकुरोनिक एसिड। जो पैक्टिन है, वो वाटर सॉल्युबल होता है। नाउ मेनिन जो है, वो होमोपॉलीसैकेराइड है मैनोज का। मैनोज भी टाइप की शुगर होती है। ये सब शुगर आप हमारे लेक्चर्स में देखेंगे। कौन से लेक्चर में? बायोमोलिक्यूल्स के लेक्चर में। नेक्स्ट, काइटिन। एज यू ऑल नो, फंगाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। काइटिन पॉलीमर है ग्लूकोसामाइन का। ग्लाइकोप्रोटीन्स, आपकी सेल वॉल है, उसका 10% ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन का काम होता है सेल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। जो ग्लाइकोप्रोटीन है, वो ग्लू टाइप काम करता है, वो ग्लू टाइप स्ट्रक्चर होता है, वो सेल की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। पर इन सब चीजों के अलावा भी कई बार कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल सेल वॉल में प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्यूटिन, ये फैटी एसिड से बना होता है, ये वैक्सी मटेरियल है, और इसको बायोलॉजिकल प्लास्टिक भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कई बार कुछ लीव्स में जब पानी गिरता है, तो वो लीव्स से पानी स्लिप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें क्यूटिन की लेयर प्रेजेंट है। सेकेंड, सुबेरिन भी फैटी एसिड है, और ये भी वाटर रेजिस्टेंट है। ये फाउंड होता है कॉर्क में और बहुत सारे प्लांट्स के सेल वॉल में। नाउ, स्पोरोपोलिनिन। तो स्पोरोपोलिनिन है, आपने सुना होगा, ये प्रेजेंट होता है पोलिन ग्रेन की सेल वॉल में, क्योंकि बहुत टफ वॉल होती है। नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल।
सेल वॉल जो है वो 3 लेयर में डिवाइड है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्शियरी वॉल। जो प्राइमरी वॉल है वो नाम से समझ में आ रही है, सबसे पहले बनी और सबसे आउटर है। ये थिन और परमिएबल होती है। जो आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, मतलब जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, वो सिर्फ एक ही लेयर से बनी होती है, जो कि प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल ये कंपैरिजन में थिक होती है और ये 3 लेयर से बनी होती है, S1, S2, S3, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। प्राइमरी वॉल S1, S2 और S3 ये कंपोज होती है माइक्रोफाइब्रिल्स ऑफ सेल्यूलोज। नॉन टर्शियरी सेल वॉल, जरूरी नहीं है कि टर्शियरी सेल वॉल प्रेजेंट हो, पर ये बहुत सारे प्लांट सेल से प्रेजेंट रहती है। इनमें सेल्यूलोज तो होता है, पर सेल्यूलोज के साथ साथ इसमें या तो जाइलिन और लिग्निन ये भी प्रेजेंट रहता है। आप फिगर में देख सकते हैं सबसे नीचे मिडिल लैमेला है। तो इसका काम क्या है? जो सेल्स होते हैं प्लांट टिश्यू के, वो जो 2 सेल वो आपस में अटैच होते हैं मिडिल लैमेला के थ्रू। ओके, मिडिल लैमेला मेनली बनी होती है पैक्टिन, लिग्निन और कुछ टाइप की प्रोटीन से। नाउ फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, जैसे कि आपको पता है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट इज बिलीव दैट द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट सेल वॉल is due to the presence of skeletal framework formed by cellulosic microfibrils। ये सेल की शेप को मेंटेन रखने में भी हेल्प करता है और इट कंट्रोल द इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, जो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी हेल्प करता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन प्लांट सेल्स involves wall and it occurs in 2 ways, एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक। 2 टाइप के पाथवे होते हैं अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना होता है सेल के बीच में। सबसे पहला एपोप्लास्टिक पाथवे, आप फिगर में देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, तो आपका फ्लूइड या सब्सटेंस सेल वॉल से पास होता है तो उसको बोलते हैं एपोप्लास्टिक। पर अगर आपका फ्लूइड और सब्सटेंस साइटोप्लाज्म के थ्रू पास होता है दूसरे सेल की तरफ, तो उसको बोलते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे। आप इसमें देख सकते हैं प्लाज्मोडेस्माटा है। सो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? ये एक नैरो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म से, विच अलाउ to passes through the cell walls of adjacent cell walls and communication between them। ये 2 सेल के बीच में कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। दिस इज द रोल ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। दिस इज ऑल। आई होप आपको सेल वॉल का स्ट्रक्चर समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच।